रहीमदास जी कह रहे हैं तरवर फल नहीं खात है सरवर पिए नहीं पान। यहाँ से देखो ग्राम नंबर से, तरवर फल नहीं खात है सरवर पिए नहीं पान, और कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। रहीमदास जी कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि तरवर फल नहीं खात है, वृक्ष जो होता है फलदार जो वृक्ष होते हैं, क्या स्वयं कभी अपने फल को खाते हैं? नहीं खाते हैं। सरवर पिए ही नहीं पान, सरवर तालाब गड्ढे सागर नदियां जिसमें भी जल इकट्ठा होता है, क्या वो स्वयं अपने जल को पीती हैं? नहीं, दूसरों की भलाई के लिए उसमें जल इकट्ठा होता है, उसमें जीव जंतु अपने प्यास बुझाते हैं। फलदार वृक्ष पे फल लगते हैं तो उससे हम खाते हैं, ना कि वृक्ष स्वयं खाता है। यही तो होता है। रहीमदास जी कह रहे हैं कहीं रहीम पर काज हित, रहीमदास जी कह रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार से पर काज हित संपत्ति सजय सुजान। सुजान जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपने धन रूपी शरीर को, वो अपने शरीर को ही संपत्ति मानते हैं, धन मानते हैं, और उसको वो पर काज हित दूसरों के हित के लिए ही धारण करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ठीक है, यानी कि अपना जीवन धारण जो है वो दूसरों की भलाई के लिए ही करते हैं। ठीक, आगे देखो रहीमदास जी कह रहे हैं रहमन देख बड़ेन को लघुना दीजे डार, और जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। रहीमदास जी कह रहे हैं रहमन देख बड़ेन को, अगर हमारे सामने बड़े इंसान आ जाए जिनकी औकात जिनकी क्षमता बहुत बड़ी हो, और हमारे सामने वहीं बगल एक गरीब भी हो, तो उसके सामने हमें छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, दोनों को एक समान देखना चाहिए। शिक्षा में भेदभाव करना नहीं सिखाती है। रहीमदास जी कह रहे हैं कि रहीमन देख बड़ेन को लघुना दीजिए डार, डार मतलब विशाल। ऐ इंसान बड़ों को देख करके छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्यों? जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। क्योंकि जिस प्रकार से सुई का काम कभी तलवार से नहीं किया जा सकता, और तलवार का काम कभी सुई से नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार से बड़े और छोटे दोनों व्यक्तियों का अपनी अपनी जगह पे महत्व है कि नहीं है? जो गरीब कर सकता है वो अमीर कर सकता है, और जो अमीर के पास है वो गरीब के पास है नहीं। इस प्रकार से आपको शर्ट में बटन लगाना हो तो आपको तलवार की जरूरत पड़ेगी, और अगर युद्ध करना हो तो सुई की जरूरत पड़ेगी, तलवार की। यानी कि बटन कभी तलवार से नहीं लगाया जा सकता, और युद्ध कभी सुई से नहीं किया जा सकता। यानी कि दोनों का अपनी अपनी जगह पे महत्व है। इसीलिए किसी के सामने हमें किसी को छोटा आंकना नहीं चाहिए। आप लोग 10th में जाओगे, तुम्हारी धनुष भंग है, वहाँ आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेगा कि वहाँ कही है कि रवि मंडल देखत लघु लागा उदय तासुति भुवनतम भागा। रवि मतलब होता है सूर्य, देखने में बहुत छोटा लगता है ना, लेकिन जब वो उदय होता है तो समस्त संसार से अंधेरा क्या होता है? गायब हो जाता है। तो किसी को भी छोटा आंकना नहीं चाहिए। आगे देखो रहीमदास जी कह रहे हैं यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, जो बढ़ी अखिया निरखी आँखिन को सुख होत। रहीमदास जी कह रहे हैं यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत। निज मतलब होता है अपना, गोत मतलब होता है धन, दो चीज यानी कि गोत गोत्र, एक परिवार होता है, एक वंश होता है, और एक धन भी, दोनों चीज ले लो। जब वंश मतलब आप नहीं समझते हो? हमारे बाबा थे, बाबा के लड़के हुए, उनके लड़के के हम लड़के हुए, हमारा वंश बढ़ेगा, फिर हमारे, फिर ऐसे 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 वंश बढ़ता नहीं जाता है, वही है। रहीमदास जी कह रहे हैं यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत। यूँ तो सबको सुखी होती है, सब सुख होते हैं, सभी सुखी होते हैं, सभी खुश होते हैं अपना बढ़ता हुआ वंश देख करके, गोत्र देख करके, बढ़ता हुआ धन देख करके सभी प्रसन्न होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन ये थोड़े समय के लिए है। जो बड़ी अखियां निरखी आँखिन को सुख हो, जिस प्रकार से बड़ी बड़ी आंखों को देख करके हमारी आंखें प्रसन्न हो जाती हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन क्या हमेशा के लिए हमारी आंखें बड़ी हो पाती हैं? नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमें बढ़ता हुआ धन, बढ़ता हुआ गोत्र देख करके अत्यधिक खुश होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्षणिक है। जो यहाँ है यहाँ का है, इसी मिट्टी में मिल जाना है, यहाँ से कुछ लेके जाना है नहीं, यहाँ से कुछ जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन जब तक इंसान जीता है धन के पीछे भागता रहता है, इसी मिट्टी में मिल जाना है उसको, और इसी मिट्टी के लिए इंसान नहीं पहचानता, इंसान का गला काट देता है।
एक बित्ते जमीन के लिए भाई से भाई दुश्मन हो जाता है कि नहीं, लेकिन भाई को संतोष नहीं रहता है, अपने आप को संतोष नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? वो अपने आने वाली भावी पीढ़ी संतान के लिए परेशान रहती है। सो के उठेगा, जब तक नींद नहीं आ जाती है तब तक रुपए के पीछे, धन के पीछे परेशान रहता है, कहाँ से 4 पैसा लेके आए, है ना। संतोष किसी को नहीं होता है। ये कलयुग है, कलयुग नाम नहीं है। आगे देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं रहीमदास जी। रहीमन ओछे नरम ते तजो बैर अरुप्रीत, और काटे चाटे स्वान के दुहू भांति विपरीत। सीख है आप लोगों के लिए। रहीमदास जी कह रहे हैं रहीमन ओछे नरन ते। अब एक वर्ड देखो, रहीमदास जी कह रहे हैं रहीमन ओछे नरन ते। ओछे मतलब होता है ओछर, नरन, नर मतलब होता है मनुष्य, और नरन हो गया यानी कि बहुवचन हो गया है। कोई एक व्यक्ति ओछर होता है संसार में? नहीं, कई व्यक्ति होते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो ओछर हैं, बुरे स्वभाव के हैं, बुरे आचरण के हैं। ऐसे ही व्यक्तियों से रहीमदास जी सावधान रहने के लिए कह रहे हैं रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर अरु प्रीत। बैर मतलब होता है दुश्मनी, प्रीत मतलब होता है प्रेम, व्यवहार। कह रहे हैं रहीमदास जी कि हमें ओछर व्यक्तियों से मित्रता और दुश्मनी दोनों नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर वो बुरा व्यक्ति है, ओछर है, उसका स्वभाव बहुत बुरा है, गलत है, तो अगर हम उससे मित्रता किए तो हमको ओछरे बने सिखाएगा, गलत रास्ते पे चलना सिखाएगा। और अगर दुश्मनी कर लिए तो अपनी दुश्मनी अदा करना सिखाएगा, दुश्मनी अपनी अदा करना चाहेगा। कब यहाँ कहाँ हमको ये मिले, कहाँ इनको हम मार दें, अपनी दुश्मनी अदा कर लें। इसलिए रहीमदास जी कह रहे कि ऐसे व्यक्ति से मित्रता और दुश्मनी दोनों नहीं करनी चाहिए। क्यों? आगे उदाहरण दे रहे हैं, काटे चाटे स्वान के दुहू भांति विपरीत। विपरीत मतलब उल्टा। जिस प्रकार से स्वान कुत्ता, कुत्ते के काटने और चाटने मात्र से ही, यदि कुत्ता काट ले रहा है या चाट ले रहा है व्यक्ति को अपनी जीवा से, तो ही व्यक्ति अपवित्र माना जाता है, अपवित्र हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम बुरे व्यक्तियों का साथ करेंगे या उनसे मित्रता करेंगे या दुश्मनी करेंगे तो वो हमारे लिए दोनों तरफ से हानिकारक सिद्ध होगा। ऐसी दशा में हमें ओछर व्यक्तियों से हमेशा दूरी बना के रखना चाहिए। ठीक, अभी आप नई पीढ़ी स्टार्टिंग हो, सीनियरिटी में 9th क्लास है।